हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करते हैं एवरी मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं। इन दोनों डेक से मैं देखूँगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन और लास्ट में हम लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस। ठीक है। आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम रोन को भी इंक्लूड कीजिएगा, तो मैं रोन को डेफिनेटली इंक्लूड करूँगी। ठीक है। एट द एंड मैं रोन्स को भी इंक्लूड करूँगी नेक्स्ट एक्शन के टाइम पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। 6 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाह क्या बात है। सेकंड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीशन की एनर्जी है। थर्ड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। 3 मोर कार्ड्स एंजल्स। 3 कार्ड और the devil, prince of pentacles, बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं लूँगी मैं, ओनली 1 कार्ड। 8 ऑफ swords, बॉटम से वी हैव 9 ऑफ swords। ओके। साइन बता देती हूँ यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो। राइट, ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी। कैंसर पाइसेस नहीं दिख रहा है, मे बी आज की एनर्जी में, तो मे बी आगे हमारे पास अगर मैं क्लैरिफाई करूँ तो उसमें आए, बट ओवर एंड ऑल यहाँ पर ये साइन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एनर्जी वाइज अगर मैं कहूँ तो शादी को लेकर यहाँ बवाल मचा हुआ है। ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके घर में शादी को लेकर बवाल मचा हुआ है। शादी करनी है तो अपनी मर्ज़ी से करनी है, आपको खोना नहीं चाहते, आपको बिल्कुल भी आपसे दूर रहना इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक ट्रेजर की तरह देख रहे हैं। लेकिन ये परेशान भी हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको भी नहीं खो सकते। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर हैं, फैमिली में अगर हैं, या इनके लाइफ में कोई पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, तो ये उन्हें भी नहीं खोना चाह रहे हैं और ये बीच में अटके हुए हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं क्या करूं, कहाँ चला जाऊं, कैसे एक्शन लूं, क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत परेशान वाली एनर्जी है कि यहाँ से 8 ऑफ swords है, 9 ऑफ swords है। बॉटम की एनर्जी बहुत हैवी है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई ना कोई ऐसा डेविल एनर्जी है जिसकी बुरी नज़र आप दोनों के लव लाइफ पे पड़ रही है। अब ये डेविल सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लाइफ में डेविल एनर्जी कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई अदर पर्सन हो सकता है। किसी को ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपसे डिस्टेंस बना रही हैं या बना रहे हैं, या किसी के फियर की वजह से आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। हो सकता है ऐसा सिचुएशन, क्योंकि ये ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में।
तो अगर आपकी पार्टनर फीमेल हैं तो हो सकता है कि वो फैमिली ओरिएंटेड हों, फैमिली को भी नहीं छोड़ सकती हैं, आपको भी नहीं छोड़ सकती हैं। अगर वो मेल हैं तो हो सकता है उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओल्ड एज में वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ सकते, आपको भी नहीं छोड़ सकते, या आपको भी बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहे हैं अपनी ट्रेजर की तरह, और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं सब कुछ अच्छे से हो, हैप्पी फैमिली हो। देखिए यहाँ पे एक ग्रैंडफादर बैठे हैं, ये बहू है, ये बच्चे हैं, पेट्स हैं, मतलब ये चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो, सब कुछ बैलेंस वे में हो, इसीलिए इनको समय लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी ये दिख रहा है कि ये डिसाइडेड है कि ये शादी करना चाहते हैं और आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए एनर्जी हम देख रहे हैं। सो ये शादी को लेकर बहुत श्योर हैं कि शादी तो करनी है और आपसे ही करनी है, आपको धोखा नहीं देना है। लेकिन क्या करें, कैसे करें, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट, ये वाली एनर्जी नज़र आ रही है कलेक्टिव लेवल पे, राइट। कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैम हमारी साइन नहीं आई है तो क्या रीडिंग हमारे लिए नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है गाइस। टैरो रीडिंग में साइंस सिर्फ बताने के लिए होती है, हम एनर्जी रीड करते हैं। तो एनर्जी आपसे अगर रेजोनेट होती है तो आप एनर्जी को लीजिए, साइंस पे मत जाया कीजिए। चलिए इस डेक से हम देखेंगे कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त की एनर्जी आपको लेकर क्या है। ओके, बहुत कुछ सोच रहे हैं। और कोई कार्ड आना चाहता है? ओके, वर्दीनेस, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए हमें जितने चाहिए थे उतने मिल गए हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर जो हैं उनके लिए ये समझ में आ रहा है आपको लेकर कि आपके लिए अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अब इन्हें पहले की तरह डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हो, आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो। आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अब बढ़ी है। पहले आप अपनी सोल की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आप इनके आगे गिड़गिड़ाते होगे, प्लीज़ ब्लॉक मत करो, प्लीज़ मेरे से बात करो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए हैं। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अगर प्यार है तो आओ, प्यार नहीं है तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। हाँ, मेरा प्यार सच्चा है, मेरा प्यार आपके लिए हमेशा रहेगा। लेकिन अब मैं बेग नहीं करूँगी या बेग नहीं करूँगा, मैं मांगूँगा नहीं प्यार। अगर है तो खुद आओ। अब आप इस सिचुएशन में हो, आप में से काफ़ी सारे लोग अब इस सिचुएशन तक इम्प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। बिकॉज लव शुड बी अनकंडीशनल, राइट। तो आप, अगर आपका लव प्योर है, अगर आपका लव अनकंडीशनल है, तो सामने वाले को भी तो उसकी क्रेविंग होगी ना, राइट। क्रेविंग क्यों नहीं होगी? अगर सोचिए कि अगर आपको कोई अनकंडीशनल लव दे रहा है या दे रही है और आप पे कोई जान निछावर कर रहा है, तो क्या आप उससे दूर जाकर खुश होंगे? आपके माइंड में 24/7 यही चलेगा कि यार वो मुझसे जितना प्यार करता है उतना कोई और नहीं कर सकता। तो वही हाल आपके पार्टनर का भी है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू कर रहे हो और अब मुझे एक स्टेप लेना होगा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अब मैं कुछ भी है वहीं आपको मैसेज करके बहला फुसला नहीं सकती या नहीं सकता। अब आप आपके बहकावे में नहीं आओगे, आप मैनिपुलेशन में नहीं आओगे। ये चीज़ें इन्हें क्लियर है। सेकंड है, देखो मैंने आपके सामने कार्ड्स भी नहीं देखे हैं, मैंने बस कार्ड्स रख दिए, एक ही कार्ड पे बोलने लगी। यहाँ पे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट आया है क्योंकि अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अडिग हो। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सोल है और उसकी रिस्पेक्ट है। तो अब ये खुद सामने से आके सॉर्ट आउट करेंगे, खुद सामने से आके आपको मैसेज करेंगे, खुद सामने से आके आपको जताएंगे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपकी वर्थ को पहचान रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। लव एक्सप्रेस करेंगे ऑब्वियसली, जब कॉन्फ्लिक्ट सॉर्ट आउट होगा तभी वो अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे लव की एनर्जी है। तो जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाएंगे वैसे वैसे आपके पार्टनर पर भी लव की एनर्जी हावी होगी। द गार्डन, ऐसा नज़र आ रहा है कि ये चाहे एक्सप्रेस करें या ना करें, चाहे अभी भी कांटेक्ट में हो या ना हो, अगर आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने सॉल्व कर लिया है, रिज़ॉल्व कर लिया है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि उन्होंने सॉल्व कर लिया या नहीं किया, उनके बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखे या नहीं दिखे, ठीक है। और
ये भी नज़र आ रहा है कि द गार्डन की एनर्जी है, ये जब भी अकेले होते हैं 2 सेकंड के लिए चाहे 2 घंटे के लिए या रात को सोने के पहले, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं 24/7। जब भी इनको समय मिलता है, जब भी ये रिलैक्स होते हैं, जब भी ये गार्डन में जाएं, मूवी में जाएं, कोई पोएम सुने, कोई शायरी सुने, कोई रोमांटिक सीरीज़ देखें या वॉट एवर सिचुएशंस, ये डेफिनेटली आपको याद करते हैं। स्पेशली सॉन्ग सुने जिम करते टाइम या वॉक करते टाइम, ईयरपीस हम लगा लेते हैं, हम गाने सुनते हुए वॉक करते हैं, तो उस टाइम भी ये आपको ही याद करते हैं या करती हैं। ल्यूमिनोसिटी आपको लेकर ये भी नज़र आ रहा है कि अब आप बहुत ग्रो हो रहे हो, आप अपने आप पे बहुत फोकस कर रहे हो। आप अपने इनके चक्कर में अगर आपने अपना ध्यान देना छोड़ दिया था, पहले आप बहुत खूबसूरत लगते होगे, हैंडसम लगते होगे, हज़ारों लोग आपके ऊपर मरते होंगे, क्रश हो गए आपके बहुत सारे, ठीक है, लेकिन जब ये आपके लाइफ में आ गए तो आप इनके लिए इतने डेडिकेटेड हो गए, डिवोटेड हो गए कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया, आपने अपनी सेल्फ पे ध्यान देना छोड़ दिया, आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना छोड़ दिया। मेकअप अगर आप करते थे पहले तो आपने मेकअप छोड़ दिया, या हो सकता है कि आप अगर आप लड़के हैं तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे, बहुत करियर पे बहुत फोकस थे, बट इनके आने के बाद आपका करियर पूरा डवाडोल हो गया या आपका ध्यान बिल्कुल बट गया। तो अब आपने अपने आप को समेट लिया है और अब आप ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये चीज़ें भी इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत हायर डायमेंशंस में आप जा रहे हैं। 3D के बाद आप 4D में शिफ्ट हुए हैं या 5D में शिफ्ट हो रहे हैं या उससे भी अबव आप शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप शिफ्ट हो रहे हैं वैसे वैसे, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं या हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन से डील कर रहे हैं या स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जितने ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में रेस कर रहे हैं उतनी ज़्यादा ये भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं या कर रही हैं। इन्हें भी नॉलेज हो रही है, इन्हें भी यूनिवर्स की तरफ से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रहे हैं। तो करंट सिचुएशन में आपको लेकर इनकी वर्थ बहुत बढ़ी है, ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक कि नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। ज़रा सा मैं इसे जला लूँ। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का अगला कदम क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। आज करंट एनर्जी में भी आया था कि आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ट्रेजर की तरह समझते हैं, और यहाँ पर भी निकल कर आया है मेमोरीज ऑफ लव एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैसेज की एनर्जी है, लव की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं। विजडम, आज पहला ही कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था जो कि शादी को दिखाता है, और यहाँ से भी नेक्स्ट एक्शन में विजडम की एनर्जी है। ये नॉलेज गेन कर रहे हैं, विजडम गेन कर रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, और शादी का भी ऑफ़र आप में से कई लोगों को मिल सकता है, इनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकती है। ट्रुथ, आपको कोई सच्चाई बता सकते हैं कि ये कहाँ सरेंडर कर रहे हैं या किस किस सिचुएशन में हैं, कितने ज़्यादा लॉसेस में हैं, या इनको इस मैरिज के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं आने वाले समय में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों आया है? ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस करेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, जो भी इन्हें सर्व नहीं कर रहा है, जो भी इन्हें धोखा दे रहा है, जो भी इन्हें हर्ट कर रहा है, या किसी सिचुएशन में अगर इनको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, तो ये उन सिचुएशंस में कट ऑफ करेंगे सिचुएशंस को और क्लैरिटी लेकर आएंगे। कैसा ट्रुथ बताना चाहते हैं आपके पार्टनर्स कलेक्टिव लेवल पे, कैसा ट्रुथ? ओके, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड, या किसी सिचुएशन या करियर से रिलेटेड, हारमोनी, यूनियन से रिलेटेड कोई सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, किस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं, ये चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। मैसेज क्यों आया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि होपफुल रहिए, हमें सक्सेस मिलेगी और हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी आपके साथ इस रिलेशनशिप में। क्या मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा? मेमोरीज़ ऑफ लव आया है,
अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है तो इनकी इच्छा है आपसे बात करने की। यहाँ पर ये किसी सिचुएशन में बहुत झगड़ा कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। कुछ सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा। 5 नंबर आया है, देखिए 55। इनके लाइफ में मेजर अवेकनिंग चल रही है। इनके लाइफ में जो भी सिचुएशंस इन्हें सर्व नहीं कर रही हैं वो सब कट ऑफ होंगी। अगर आपसे सेपरेशन में है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? ये डार्कनेस से लाइट की तरफ आना चाह रहे हैं। पेशेंस रखना होगा आपको। अभी सरेंडर की एनर्जी है। आप में से कई सारे लोगों के पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं भगवान पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे, जिस पे भी भरोसा करते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं। आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन में पड़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं या ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो सिचुएशन में इंसान भगवान को याद करता है। मतलब कि इतनी प्रॉब्लम है कि मैं जो चाहता हूँ वो हो नहीं रहा है, या जो चाहती हूँ वो हो नहीं रहा है। मैं जहाँ हाथ डालता हूँ वहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, या मेरी फैमिली भी बर्बाद हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ईश्वर उनको गाइड करेगा कि भाई तुझे जिस पर्पस के लिए यहाँ पर भेजा गया है, तुझे जो एम या गोल तू लेकर आया था धरती पे, उसकी जगह तू बाकी चीज़ों में लगा हुआ है। तो इनको ये गाइडेंस भगवान की तरफ से डेफिनेटली मिल रही है। आपको पेशेंस रखना है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 4, क्योंकि आज की रीडिंग में 4 नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्गली निकल कर आया है। तो 4 आवर्स 4 डेज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट गाइडेंस है रीचिंग आउट। इट्स टाइम फॉर यू टू रीच आउट एंड आस्क फॉर हेल्प दैट यू नीड। अगर हाँ, अभी मैंने कहा सरेंडर की एनर्जी है। आपके पार्टनर भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान को एनर्जी सेंड कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं। तो यहाँ पर ये गाइडेंस एंजल्स की यही बता रही है कि अगर आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पर ये सही समय है आपको भगवान से कनेक्ट करने के लिए, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करने के लिए। सेकेंड मैसेज है फाइनेंशियल फ्रीडम। You may be feeling trapped in regards to the amount of money that is currently flowing in your life. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सिर्फ मॉनेटरी सिचुएशंस में ही बिज़ी हों, अपना ज़िंदगी का ज़्यादातर समय अपने लाइफ की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने में ही बिज़ी हों। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग ऐसे भी हों जो फाइनेंशियली बहुत स्मूथ हैं, फिर भी उनका ज़्यादातर समय 3D मैट्रिक्स की चीज़ों पर ही जा रहा है, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, टीवी, मोबाइल। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैप्ड हो चुके हैं इन सब सिचुएशन में। इनसे थोड़ा सा आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये भी एंजल्स यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। एंड लास्ट मैसेज है विशिंग ऑन ए स्टार। टूटता तारा है ये। तो यहाँ पर हो सकता है आप में से कई लोग अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए मैसेज है इट इज़ टाइम फॉर यू टू ड्रीम अगेन। अगर आपकी ड्रीम टूट चुकी है, आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं होने वाला है, तो आपके लिए सही समय है, विश कीजिए। गो अहेड, मेक अ विश, इट जस्ट माइट कम ट्रू। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप विश कीजिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। ऐसे इंटेंशन के साथ मैसेज सेंड कीजिए यूनिवर्स को। सो ये आज की गाइडेंस है। देखते हैं रून्स क्या निकल कर आते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, रून्स से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। रून्स को बहुत मिस कर रहे हैं आप में से कई लोग। सोवेलो की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। ओके, मैं हमेशा की तरह जो भी वार्निंग मैसेज है उसे यहाँ रखूँगी। ओके, हमारा नील बटा सन्नाटा भी आया है। कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चलता आ रहा है। ओके, तो 2 वार्निंग मैसेज है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों का सडन ब्रेकअप हो सकता है। सडन ब्रेकअप इन द सेंस कि अचानक से कोई बात निकली मुंह से और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स भी नहीं मिला और ब्लॉक कर दिया। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये आपके लिए वार्निंग मैसेज है। सडन कुछ हो सकता है, सडन
मतलब टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप उनको रिप्लाई कर सकें, आप अपनी बातों को क्लियर कर सकें, आप अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकें। हो सकता है आपको कॉल करके बताना पड़े कि अरे मैं ये बोल रही थी, अरे यार मैं ये बोल रहा था, तू गलत समझ रही है या तू गलत समझ गया। कुछ इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है पार्टनर के साथ हो, बट मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि लव रीडिंग है तो पार्टनर के साथ हो सकती हैं। सो बी अवेयर। यहाँ पे सडनली कोई बैड न्यूज़ भी आ सकती है, कोई बड़ी मेजर बैड न्यूज़ आ सकती है। यहाँ पर ये मैसेज भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बी अवेयर, ध्यान रखें अपना। और भगवान मदर नेचर का मुझे चिंता है बस, क्योंकि मदर नेचर कितना सहेंगी। ऑब्वियसली मदर नेचर की भी एक लिमिट है और उसकी अति हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ नेगेटिव मैसेज है 2, और पॉजिटिव मैसेज में बरकाना की एनर्जी है, सोवेलो की एनर्जी है, अवेकनिंग की एनर्जी है, ईसा की एनर्जी है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत अकेला रहना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन पसंद करेंगे। ऐसा लगेगा कि आप अपने काम वाम फिनिश करके फटाक से अकेले हो जाएंगे। काम वाम फिनिश करके आपको अकेलापन खींचेगा अपनी तरफ। ऐसा लगेगा अकेलेपन में जो मज़ा है वो किसी के साथ नहीं है। अकेले रहना, अपने गाने सुनना, अपनी कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ना, अपनी नॉवल पढ़ना, या कुछ सीरीज़ देखना, या जो चीज़ें आपको पसंद हो, अपना फेवरेट काम करना, ये भी एक मेडिटेशन है। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन में आप सिर्फ मंत्र सुनेंगे तो ही आपका मेडिटेशन होगा। अपने दिमाग को जो चाहिए, अपनी सोल को जो पसंद आ रहा है वो काम करना भी मेडिटेशन है। जैसे कि मुझे मैंगो खाना मेरा मेडिटेशन है। ठीक है, मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद हैं, तो मैं फ्रूट्स जब खाती हूँ तो वो भी मेरे लिए एक मेडिटेशन के ही समान होता है। तो हर चीज़ को आप मेडिटेशन के वे से लीजिए, क्योंकि धरती पर जो भी है वो शिव है, सब कुछ शिव है। तो आप हर चीज़ की वैल्यू करिए, हर चीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, आपका शरीर भी शिव है, जो खाद्य पदार्थ आपके पेट में जाता है वो भी शिव है, जो आप गाने सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, वो भी शिव है। एवरीथिंग इज़ शिव। तो यहाँ पर आपका मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मंत्र को बैठकर 100 बार सुन रहे हैं। और मैं तो कभी भी ये लॉजिक यूज़ नहीं करती हूँ कि जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मंत्र सुनना है तो कितनी बार सुनना है, 21 बार सुनना है कि 10 बार सुनना है कि 11 बार सुनना है। देखो, भगवान नहीं बोलते। आप अपने माँ बाप को एक बार बोलते हो, हक से बोलते हो कि मम्मी मुझे ये चाहिए, ठीक, उसके बाद दोबारा बोलते हो तो मम्मी कहती हैं दूंगी एक थप्पड़ अगर दोबारा बोला तो। ठीक है, तो मैं वही लॉजिक फॉलो करती हूँ, और मेरा भगवान से मॉम डैड वाला कनेक्शन है। तो जैसे मैं अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ वैसे ही मैं मॉम डैड बना कर रखी हूँ, चाचा चाची फूफा फूफी सब बना कर रखा है मैंने, और मैं उनको उन्हीं नाम से बुलाती हूँ, और मैं कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करती हूँ। तो मेरा अपना अलग सीन है, हो सकता है कुछ लोगों को सही लगे, हो सकता है कुछ लोगों को सही ना लगे, बट मैं लॉजिक फ़ॉलो नहीं करती भगवान के साथ, कोई भी लॉजिक मैं फ़ॉलो नहीं करती। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या मुझसे कंसल्ट करते हैं उन्हें भी मैं यही कहती हूँ कि लॉजिक फ़ॉलो मत करो, हमेशा दिल से करो। एक बार कहो, दिल से कहो, 10 बार बोलो और दिल से ना कहो तो फ़ायदा नहीं है। इरिटेशन की गिनती में ही जा रहा है, अरे 10 हुआ कि नहीं हुआ, अरे अभी तो 7 ही हुआ, अरे अभी तो 8 ही हुआ। अरे यार, दिमाग में तो तुम्हारे नंबर भरा हुआ है। अरे यार मिस हो गया, कितना हुआ, 11 हुआ कि नहीं हुआ। इतना लॉजिक यूज़ करके भगवान से बात नहीं करती मैं नहीं करती, मैं अपनी बात कर रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं यहाँ पर, तो सब अपना 108 208 जितना भी 51 जो भी मंत्र होते हैं अपना भाई करते हैं लोग, बट मैं कभी भी भगवान से लॉजिक यूज़ नहीं करती। और ट्रस्ट कीजिए, भगवान मेरी आज तक ऐसी टचवुड ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो भगवान ने मेरी पूरी नहीं की हो। और ऐसी इच्छाएं भी पूरी हुई हैं जो मैंने ड्रीम भी नहीं की थी, मतलब बिना इच्छा के भी अगर मेरे मन में खाली एक बार आ गया था तो वो चीज़ें भी हो गई। समटाइम्स तो सडनली ऐसा होता है कि मैं अगर कुछ गलत भी सोच रही हूँ कि अरे यहाँ पे पानी गिरा है, कोई गिर ना जाए, सडनली वहाँ पे कोई गिर भी जाता है, तो मैं भगवान को बोलती हूँ और भगवान 2 मिनट देते तो सही। तो ऐसी भी सिचुएशन अराइज़ हो जाती है। तो आप लॉजिक यूज़ मत कीजिए। भगवान जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी ईष्ट को आप अपना ईष्ट मानते हैं, उनके साथ वैसे ही रहिए जैसे कि आप अपने परिवार में रहते हैं, क्योंकि आपका जो रियल होम है वो ऊपर उन्हीं के पास है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको विशेस करनी है। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आइसोलेशन आपको बहुत पसंद आएगा। कुछ एक्शन होंगे आपके लाइफ में, पॉजिटिव एक्शन, क्योंकि सन की एनर्जी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए ब्लू एंड येलो ड्रेसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें रिसेंट डेज़ में। लाइट ब्लू,
या पर्पल या येलो, ये ड्रेसेस आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और कुछ लोग यहाँ पर सोशल वर्क भी कर सकते हैं, ऐसा एंजल्स गाइड कर रहे हैं। किसी की हेल्प कर सकते हैं, जता के करें या बिना जताए करें, बट आप कर सकते हैं। जाने अनजाने आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, छोटी से छोटी हेल्प या बड़ी से बड़ी हेल्प, ये तो भाई डिपेंड करता है, बट आप करने वाले हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट भी यहाँ पर दिख रहा है, कोई चीज़ें अगर रुकी हुई हैं तो वो मूवमेंट भी यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा रून्स गाइड कर रहे हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग प्रेडिक्शन टुडे। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।